हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ आने वाला है, 15 मिनट्स सेशन। और ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करने की कोशिश करेंगे। आजकल के डिजिटल ज़माना में जो है पढ़ाई का कोई वो इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। सब बस ऐसे ही देखता है कि क्या डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड देखकर पढ़ने आता है स्टूडेंट। डिजिटल बोर्ड देखकर पढ़ने आएगा, देखेगा सब्सक्राइबर इसका बहुत ज़्यादा है तब आएगा पढ़ने। लेकिन आई होप कि अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपका मोटो ना डिजिटल बोर्ड है ना सब्सक्राइबर का होना ज़रूरी है। आपका जो एम है वो एम है कि आपको आपके सिलेबस की जो चीज़ें हैं वो आसानी से मिल जाए। तो अगर आप इस एम के साथ हमसे जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए हम लोग अपने 15 मिनट के सीरीज़ को शुरू करते हैं, जिसमें पहले हम लोग केमिस्ट्री को देखेंगे। मैं ऑफलाइन में बहुत अच्छा से जो है पढ़ा चुका हूं, तो मेरे पास ऐसा नहीं कि मैं फ्रेशर हूं। मेरे पास अच्छा खासा जो है अनुभव है ऑफलाइन का, और ऑनलाइन में हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ये मानकर चलना है कि भाई हमको जो है चित्रसेन भैया बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे। और अगर आप इस मान्यता के साथ मेरे साथ जुड़ते हैं तो ज़रूर ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, कंटेंट में दम है। लेकिन ये कब? जब आप क्लास को रेगुलरिटी से मेंटेन्ड वे में करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम आज करते हैं केमिस्ट्री की शुरुआत। तो नूनू, केमिस्ट्री जैसा कि आपको पता होगा कि आपके क्लास 12th में केमिस्ट्री को जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये 3 पार्ट में पहला जो आपका आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो पढ़ेंगे उसमें हमारा जो मीडियम होगा पढ़ने का वो होगा हिंदी मीडियम। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो कि हमें अगर इंग्लिश में सही लगे तो उसमें हम इंग्लिश का यूज़ करेंगे। अब हम लोग आज जो है शुरू कर रहे हैं अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। अब जैसे ही आप शुरू में आएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर देंगे क्लास 12th की, तो वो आपको नहीं समझ आएगा भी तो उतना अच्छे से नहीं। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें नीड होती है कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ने की, कुछ आधारभूत चीज़ों को पढ़ने की। तो आइए आज से हम लोग जो है ऑर्गेनिक की शुरुआत करें, जिसमें पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना बेसिक। और अगर आप बेसिक सीख जाएंगे तो ऑफकोर्स आपको बहुत मज़ा आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब ये नूनू, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या मतलब? हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा यौगिक जिसमें 100% कार्बन होगा ही होगा। अब कई बार कार्बनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है, और कई बार कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, इसके अलावा सल्फ़र हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस और एक्स का मतलब होता है हाइलोजन। हाइलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं। तो कई बार जो है आपको ऐसा कंपाउंड मिलेगा जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और जिसमें हाइड्रोजन, कार्बन के अलावा ये सब चीज़ यानी सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें दिख जाएं तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं नूनू, वो कितने तरह के होते हैं? 2। या तो वो हाइड्रोकार्बन होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ हमने एक कंपाउंड ये लिखा और यहाँ हमने एक कंपाउंड ये लिखा। अब इसमें आपको बताना है कि कौन हाइड्रोकार्बन है और कौन हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, यानी कि व्युत्पन्न है। तो इसमें आप देखिएगा कार्बन है और हाइड्रोजन है, यानी ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। इसमें आप देखिएगा कार्बन, हाइड्रोजन भी है और एक ऑक्सीजन भी है, यानी कि ये हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न हैं। तो आई होप कि अब आपसे कोई पूछे कि कार्बनिक यौगिक क्या है तो आप कहिएगा हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जो हैं वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं।
इसका डेफिनेशन देने वाले वैज्ञानिक का नाम है लेबोजियर, जिन्हें कि फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ही कहा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं और जितने भी हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। चलिए कुछ नया सीखते हैं अब देखिए, हाइड्रोकार्बन में कई बार इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज़ें कैसे हो रही है इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो है एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है। यहाँ पर अगर आप कार्बन देखिएगा तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 3 6 है। यहाँ पर आप देखिएगा 1 2 3 गो क्या है कार्बन है और हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 है। यानी कि यहाँ पर जितना कार्बन है, कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन n के 2 गुने से 2 अधिक है। इस तरह का कंपाउंड जिसमें कार्बन की संख्या जो है हाइड्रोजन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होता है, उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। तो जाहिर सी बात है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हमने क्या समझा कि जिस कंपाउंड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो। ये जो है 3 तरह के हो सकते हैं। एक हमारे हो सकते हैं एल्केन, एक हमारे हो सकते हैं एल्कीन, एक हमारे हो सकते हैं एल्काइन। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो कि क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन हम आपको कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। देखिए, कार्बन हमेशा 4 बंधन बनाना चाहता है। कार्बन कितने बंधन बनाना चाहता है? 4। ये बंधन जो होते हैं वो होते हैं सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन होते हैं ये बंधन जो होते हैं क्या होते हैं? सहसंयोजी बंधन। अब इसी चक्कर में ये या तो किसी कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, ये या तो किसी कार्बन से जुड़ा होगा या फिर किससे जुड़ा होगा? किसी हाइड्रोजन से। अगर कंपाउंड के सारे ही कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो उसे हम लोग कहेंगे एल्केन। अगर कंपाउंड के कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे और बाकी के कार्बन सिंगल बॉन्ड से, तो वो हो जाएंगे एल्केन। और अगर 2 कोई कार्बन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी का कार्बन अगर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो उसे हम लोग कहेंगे एल्काइन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यह एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड को अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो यहाँ 2 गो क्या है? 2 गो कार्बन है, तो 2 कार्बन लिख दिया। हाइड्रोजन 3 है तो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 दोनों साइड में क्या किए? बना दिए। अब इसको कैसे बनाए उसको समझिए। देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई देखो यहाँ ये 3 चीज़ होता है। कौन? हाइड्रोकार्बन। मेनली ये 3 तरह का होता है, बाकी और भी तरीके हैं, अभी हम जस्ट बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है एल्केन जो है, हमने देखा कि एल्केन में सारे कार्बन में क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड। तो हमको अगर मान लीजिए यहाँ पे इसी को इस तरीके से लिख देता C2 और H कितना? 6, तो ये हो जाता है अणुसूत्र। अणुसूत्र में बस चीज़ें एक ही बार लिखी होती है, जना कार्बन एक ही बार लिखा है और उसकी टोटल संख्या है। तो ये हो गया अणुसूत्र। और अणुसूत्र से ये जो है इस तरह का सूत्र जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लिखा जाता है, ये होता है संघनित सूत्र। संघनित सूत्र। और जब हाइड्रोजन को भी अलग करके लिखते हैं तो ये होता है संरचना सूत्र। तो किसी भी कंपाउंड का जो है 3 तरह के सूत्र हो सकते हैं। एक हो सकते हैं उसके अणुसूत्र, एक हो सकते हैं उसके संघनित सूत्र और एक हो सकते हैं उसके संरचना सूत्र। अब यहाँ पे अगर हम लिखें, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं C2H6, फिर हम लिखते हैं C2H4 और एक हम लिखते हैं C2H2। ये तीनों ही अलग अलग कंपाउंड हैं। अब इस कंपाउंड में एक कंपाउंड ये लिख लिए, उसके बाद हम लिखते हैं C3H8, फिर हम लिखते हैं C3H6, फिर हम लिखते हैं C3H4। तो यहाँ पे हमने जो है 6 एग्जाम्पल लिया। अब इसकी संरचना जो होगी वो होगी C H कितना है? 3, तो H3। H जो है 6 है तो 3 3 6। यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर यहाँ आप देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 CH3, यहाँ हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। यहाँ हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो इस तरीके से हमने देखा कि इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। ये जो सूत्र लिखे हैं, जैसा कि आपको बताया कि यहाँ एक ही बार जो है एटम का नाम लिखें और उसकी संख्या, तो ये अणुसूत्र है। ये क्या है? अणुसूत्र है। अब इस अणुसूत्र से हमने जो ये वाला सूत्र लिखा, ये कौन सा सूत्र है? ये है संघनित सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? संघनित सूत्र। अब इसी संघनित सूत्र को हम अगर इस प्रकार लिखें कि दोनों कार्बन को लिख दिए। अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो 1 2 और 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ देखिए 1 2 और 3। यहाँ कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन था, तो तीनों हाइड्रोजन को अलग अलग लिखा। यहाँ भी इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसको भी हमने क्या किया? अलग अलग करके लिख दिया। ठीक उसी तरह यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, और ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन के बीच है डबल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, तो इस कार्बन के कितने बंधन पूरे हो गए? 4। हमने आपको पहले ही बताया कि भाई कार्बन कितना बंधन बनाता है? 4। तो देखिए इस कार्बन का 4 पूर गया, इस कार्बन का भी 1 2 3 और 4, 4 बंधन पूरा हो गया। इस कार्बन का 1 2, इसका देखिए 1 2 पूरा हो गया, तो 2 और इसको बनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह इसका भी 1 2 पूरा हुआ, तो 2 और। तो ये बाकी का जो 2 बंधन है ये किससे पूरा हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन से पूरा हो रहा है। ठीक उसी तरह यहाँ आप देखिएगा तो 2 कार्बन परस्पर जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इसको 1 1 और चाहिए, तब न इसका 3 और 1 4 पूरा हो जाएगा बंधन। इसका भी 3 और 1 4। अब ठीक उसी तरह यहाँ पर आप देखिएगा तो ये तो अणुसूत्र था। इस अणुसूत्र का नीचे क्या है? स्ट्रक्चर बना है। अब इसको अगर हम लोग क्या, संघनित सूत्र है ये क्या है? अणुसूत्र है। ये है संघनित सूत्र, और इसका संरचना सूत्र लिखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 3, और तीनों ही कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या हाइड्रोजन होगा? देखकर ही पता चल रहा है, 1 बना लिया है तो तीनों हाइड्रोजन होगा, इसका 2 बन गया है तो 2 हाइड्रोजन होगा, इसका 1 बन गया तो इसका भी 3 हाइड्रोजन। यहाँ पर सब जगह हम हाइड्रोजन लगा सकते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ देखिएगा ये दोनों कार्बन तो क्या डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन का 1 बॉन्ड पूरा हो गया तो इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, इसका 1 2 और 3 पूरा हो गया, चौथा 1 हाइड्रोजन चाहिए, इसका 2 पूरा हो गया तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक उसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा ये दोनों जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी सिंगल, तो इसका 3 हाइड्रोजन 3 बंधन पूरा हो गया, चौथा चाहिए, इसका 1 2 3 और 4 4 का 4 इसका बंधन पूरा है, इसका 1 है तो 3 चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर 1, और ये सब जगह जो भी बॉन्ड हम अभी फ्री किए हैं सब जगह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ से एक बात जो आपको समझनी पड़ेगी कि आखिर इस अणुसूत्र से हम कैसे ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखिए यहाँ अणुसूत्र दिया है, तो अणुसूत्र से हमें कैसे पता चलता है कि इसमें डबल बॉन्ड होगा? तो इसके लिए जो है इसके सूत्र में ही देखा जाता है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। अब इसको हम लोग इधर समझते हैं। देखिए अगर कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या को देखा जाए तो मुख्य रूप से आपको 3 पैटर्न देखने को मिलेंगे। या तो कार्बन की संख्या या तो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होगी, जैसे C3H8, या फिर 2 गुने के बराबर जैसे C3H6, या फिर 2 गुने से 2 कम जैसे C3 और H4। इस प्रकार अगर आपको देखने को मिलता है तो आप अगर इस तरह का कोई भी चीज़ दिखता है तो इसको आप कहिएगा कि ये क्या है? एल्केन है। यानी इसमें सभी कार्बन जितने भी होंगे, जैसे 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अगर देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है कि 2 गुने के बराबर है, तो क्या होगा? जितने भी कार्बन होंगे उसमें कोई 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और तीसरा कार्बन जो होगा ट्रिपल बॉन्ड। 2 कार्बन जो है कोई वो होगा डबल बॉन्ड से, बाकी के कार्बन जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड से। और अगर ऐसा कुछ दिखा कि 2 गुने से 2 कम है तो कोई 2 कार्बन होगा ट्रिपल बॉन्ड से, बाकी के कार्बन होंगे सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल है। यहाँ है C4 और H8, यानी 2 गुने के बराबर है। जब भी 2 गुने के बराबर होगा तो वो क्या होगा? एल्केन। यानी कोई यहाँ पर 4 कार्बन बना लिए, कोई 2 कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी का कार्बन सिंगल बॉन्ड से। यहाँ देखिए 2 गुने से 2 अधिक है,
तो सब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यहाँ देखिए 2 गुने से जो है 2 कम है तो कोई एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, बाकी का कार्बन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना तो आम बात है। यहाँ देखिए 2 बंधन हो गया तो इसको और कितना बंधन बनाना पड़ेगा, 2, तो 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। यहाँ देखिए 1, 2 और 3 बंधन इस कार्बन का पूरा है तो इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। इसको देखिए 1, 2, 2 हाइड्रोजन 2 बंधन पूरा हुआ तो 2 चाहिए, इसका 1 पूरा हुआ तो इसको 3 चाहिए। यहाँ भी आप देखिएगा तो इसको कितना चाहिए, 3, 2, 2। इस तरीके से अब आप इसको बहुत आसानी से समझ गए। 3 बंधन पूरा हुआ तो 1, इसका 3, 1, 4 पूरा है, इसका 1, 1, 2 पूरा है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए। इसको भी कितना, 2 हाइड्रोजन चाहिए और इसको कितना चाहिए, 3। तो ये हो गया इसका संघनित सूत्र। ये क्या हो गया, संघनित सूत्र। ये हो गया अणुसूत्र। इस अणुसूत्र का ये संघनित सूत्र है और इसी का अगर संरचना सूत्र बनाएं तो यहाँ देखिए C और H2 है तो 2 को क्या हो जाएगा, H, उसके बाद डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन। उसके बाद देखिए इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे, इसको लिखते जाएंगे। बस अलग करके आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं। अब 15 मिनट से ज़्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट का हम लोगों का क्लास होगा। तो आज का होमवर्क ये रहा आपका। ये हम कुछ अणुसूत्र दिए हुए हैं। इस अणुसूत्र में आपको बताना है कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है और कौन एल्काइन है। और साथ ही आपको एक और चीज़ करना है, और वो चीज़ क्या है, इसका ये क्या है, कौन सा सूत्र लिखा है, ये अणुसूत्र। इसका आपको संघनित सूत्र और जो है संरचना सूत्र लिखना है। अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि है 8298376463। अगर आप इस पर भेजते हैं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप बहुत मेहनती हैं। मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपके लिए उतना करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।